गुड इवनिंग। कान्हा गुड इवनिंग भाई। राहुल गुड इवनिंग। हरेंद्र गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं भाई आप लोग? कैसी छुट्टियां रही आपकी? मौज मारा या कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी की? टेस्ट आने वाले हैं आप लोगों के। टेस्ट आने वाला है आप लोगों का। ठीक है। टेस्ट आने वाला है आपका, ठीक है, और वो भी एडवांस टेस्ट है। मेंस तो आप दे चुके हो, ठीक है। एडवांस टेस्ट है। पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर रहेंगे। पैटर्न आपको पता है एडवांस का। मल्टी करेक्ट, सिंगल करेक्ट, इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप में भी दो टाइप के इंटीजर टाइप होते हैं। एक सिंगल इंटीजर होता है और एक इंटीजर आपका होता है जो 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करके दिया जाता है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। योर सिलेबस फॉर एडवांस एग्जाम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। एडवांस टेस्ट का जो सिलेबस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। एडवांस टेस्ट सिलेबस जो है वो है कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका सिलेबस होगा, एडवांस सिलेबस, ठीक है। कैपेसिटर नहीं आएगा, कैपेसिटर अभी चल रहा है, कैपेसिटर नहीं आएगा, ठीक है। मेंस का है। मेंस तो दे चुके हो ना तुम लोग। एडवांस का ही होगा, आई थिंक एडवांस का टेस्ट होगा या मेंस का है। मेंस का है क्या? एडवांस ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका होगा, तैयारी में लग जाइए। जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से करिएगा। अरे पोटेंशियल क्यों नहीं आएगा? मैंने बोल दिया कि कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक है। पोटेंशियल, फील्ड, गॉस लॉ, कंडक्टर, है ना, सब कुछ आएगा जहां तक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, कैपेसिटर के पहले जो भी पढ़ा है। क्लियर है सभी बच्चों को? विनय देखिए, आप अगर कवर अप कर पा रहे हैं तो आप टेस्ट जरूर दीजिएगा, इसी बहाने आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं तो यही बोलूंगा कि कोशिश करिएगा कि दीजिएगा। जून में टेस्ट है तुम लोगों का। अब वो मुझे डेट नहीं पता, मैंने बता दिया आपको जो भी है, ठीक है। मुझे नहीं लगता, आप चेक करिएगा, शेड्यूल चेक करिएगा। टेस्ट का शेड्यूल अपलोड है आपके ऐप पे, ठीक है। चलिए फिर पढ़ाई करते हैं। तो लास्ट टर्न पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कैपेसिटिव सर्किट को कनेक्ट करने के लिए, इनफाइनाइट प्लेट को कैसे हम कैपेसिटिव सर्किट में कर सकते हैं। हाँ 21 मई को है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, 21 मई को है तुम लोग का टेस्ट, ठीक है, 21 मई को है, ठीक है। 21 मई को टेस्ट है आप लोगों का। चलिए, तो अब हम देखते हैं मेन चीज कि हमने जो है कैपेसिटिव सर्किट, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैपेसिटर का। कैपेसिटिव सर्किट मतलब उसमें एक बैटरी होगी और एक कैपेसिटर होगा, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। इसको पढ़ने के बाद फिर और भी डाइलेक्ट्रिक के मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए, ठीक है। तो हम इसको पढ़ने के लिए पहले आपको कुछ लॉ सीखने होंगे। पहला लॉ है कैपेसिटिव सर्किट को हैंडल करने के लिए, वो है अपना केवीएल और केसीएल। और ये अच्छी बात ये है कि कोई बच्चा इस चैप्टर को पढ़ता है, इस चैप्टर को वो ढंग से समझ जाता है, ठीक है।
अगर इसको अगर वो ढंग से समझ जाता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आधा चैप्टर वो यहीं पे निपटा देगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे एक बैटरी होगी और कैपेसिटर होगा, वहां पे बैटरी होगी और रेजिस्टेंस होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? वहां पे बैटरी होगी और रेजिस्टेंस होगा। अप्रोच जो यहां करोगे बैटरी और कैपेसिटर के साथ, वही आप बैटरी और रेजिस्टेंस के साथ करोगे। ठीक है, टेस्ट में क्या आएगा भाई, आप एकदम वो आप ऐसा कमेंट करके मुझे वो उसकी याद दिला रहे हो, जो अपनी हिंदी मूवी में जो पुलिस आती है कि पुलिस हमेशा जो है लेट में पहुंचती है, तो आप भी लगता है उसी तरीके से हैं। अभी अभी बता दिया मैंने, टेस्ट में आपका कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा, अभी जस्ट बताया 2 मिनट पहले। ठीक है, तो कैपेसिटिव सर्किट में हम पहला सीखेंगे, इसका जो लॉ है वो है केबीएल और केसीएल। पहले सीखेंगे केसीएल। केसीएल का फुल फॉर्म किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहां कैपेसिटर में इस करंट लॉ को कैसे लगाएंगे, देखिए ये बता भी चुका हूं तुम लोगों को। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो कि ये बोला जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ करंट है, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है ना, तो चार्ज का कंजर्वेशन होगा, चार्ज का कंजर्वेशन होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। क्या कहता है, अगर आप यही करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे तो आप करंट के लिए बोल सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट थ्रू अक्रॉस एनी नोड या जंक्शन। ठीक है, यहां पे हम पढ़ेंगे तो हम ये करंट की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, कैपेसिटर और बैटरी में चार्ज फ्लो की। ठीक है, तो करंट का फ्लो होना इज डी क्यू बाई डी टी, इतना तो सभी बच्चे जानते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली कैपेसिटर वाले में केसीएल को हम डिफाइन करेंगे कि सम ऑफ incoming charge sum of incoming charge is equal to, है ना, sum of outgoing charge across any node और जंक्शन, अक्रॉस एनी नोड और जंक्शन। ये क्लियर है सभी बच्चों को? यही चीज अगर हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही चीज क्या बोलेंगे, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, बात सेम ही है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई नोड है, मान लो इस नोड पे कहीं से बहुत सारे चार्जेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे Q1 है, मान लो ये Q2 है और ये Q3 आ रहा है और इधर ये Q4 जा रहा है। तो इनकमिंग के लिए आप क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव असाइन कर सकते हो, आउटगोइंग को नेगेटिव। तो आप ये बोल सकते हो कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q4, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। इसी को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो dQ1 बाई डी टी प्लस dQ2 बाई डी टी, ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप इसको इस फॉर्म में यूज करोगे, इक्वल टू dQ4 बाई डी टी, है ना। तो आप करंट की बात करने लगोगे, फिर आप बोलोगे कि इसके फ्लो से जो करंट आया है, मान लो इसके फ्लो से जो करंट है वो I1 है, इसके फ्लो से I2 है, और इसके फ्लो से I3 है, और इसके फ्लो से I4 है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4। तो ये भी आप बोल सकते हो सम ऑफ इनकमिंग करंट। अरे आई हैव वन डाउट, तो मुझे क्या पता कौन सा डाउट है, डाउट पूछ लो सीधे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव के दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट, यहाँ पे ये बहुत बढ़िया डाउट है आपका, बहुत बढ़िया।
तारे जमीन पे हो आप मेरे। तो अब क्या होगा, देखो कि ये जो चार्जेस है ना बाउंडेड है, ये कंडक्टर के अंदर है। आपको लग रहा होगा, आपका डाउट जेन्युइन है कि मैंने ऐसे ही बना दिया है फ्री चार्जेस। जब भी हम पढ़ेंगे ना अब, तो वो तार में बह रहे होंगे, वो तार के अंदर के चार्जेस हैं, ठीक है, कई सारे वायर के अंदर वो फ्लो कर रहे होंगे। इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात नहीं हो रही, इंडिपेंडेंट चार्जेस कहाँ, ये रेस्ट पर थोड़े ना है, ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये है, ठीक है, तो आपका डाउट शायद क्लियर हो गया होगा कि ये इंडिपेंडेंट चार्जेस नहीं है, ये सब किसी वायर या मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अपोजिट मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये अपना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा किस पे यूज करेंगे, किसी एक जंक्शन पे, कोई एक जंक्शन होगा या फिर नोड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो अपना लॉ है इसमें आता है केवीएल। केवीएल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है केवीएल। ये क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ोगे और आप इसमें भी पढ़ोगे। तो अब आपके पास क्या होगा, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ का जो आपका स्टेटमेंट है वो ये है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप, है ना, एक इन ए क्लोज लूप, इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, ठीक है। सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, मतलब मैं एक सर्किट बनेगा, उस सर्किट में एक क्लोज लूप पकड़ूंगा, उस क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप हैं उन सभी पोटेंशियल ड्रॉप को हम लिखेंगे, ठीक है। तो उन सभी को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, और लिखकर उसे हम 0 करेंगे। ये किस पे बेस्ड है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। अब इसको लिखते वक्त हमें कुछ साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वो साइन कन्वेंशन पहले देखिए। अब मैंने बोला ये कन्वेंशन है, मतलब मैं ये मानता हूं, आप अलग भी मान सकते हो, मेरा कन्वेंशन है, आप भी वही फॉलो करिएगा, मोस्टली सभी लोग वही फॉलो करते हैं, आप उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन ये देखिए कि आपके पास जो कैपेसिटिव सर्किट होगा इसमें आपको दो ही लोग नजर आएंगे, है ना, यहाँ पे दो ही लोगों का रोल होगा, एक बैटरी होगी और एक अपना कैपेसिटर होगा। तो अब हम बैटरी को जब हम एक क्लोज लूप बनाएंगे तो उस क्लोज लूप में कुछ बैटरी दिख रही होंगी और कुछ आपको कैपेसिटर दिख रहे होंगे। तो जब आप उनको लिखेंगे, है ना, एक क्लोज लूप बनाएंगे, तो जो भी आपका क्लोज लूप बनेगा उस क्लोज लूप में कुछ कैपेसिटर दिखेंगे और कुछ बैटरी दिखेगी, तो उनके क्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप लिखते जाना है और उनका सम करते जाना है और उन सभी सम को 0 करना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको कुछ साइन कन्वेंशन की जरूरत होगी कि भाई पोटेंशियल है, ठीक है, तो पोटेंशियल में कब आप पॉजिटिव करने वाले हो और कब आप नेगेटिव लिखने वाले हो, दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन व्हाट, अपॉन साइन कन्वेंशन। तो वो साइन कन्वेंशन समझते हैं। तो कभी भी साइन कन्वेंशन में मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं, साइन कन्वेंशन फॉर बैटरी, ठीक है। बैटरी को जब आप क्रॉस करोगे, ये बैटरी है मान लीजिए आपकी, इतना तो आपको पता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, और इसके पोटेंशियल को हम बोलते हैं ई, है ना, आइडियल बैटरी है। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको और डिटेल में घुस के पढ़ेंगे कि जो ईएमएफ है, अभी आप इतना जानिए कि इसके क्रॉस का ये जो टर्मिनल ईएमएफ है, हम आइडियल ही पढ़ेंगे अभी, वहां पे नॉन आइडियल पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये बैटरी के इस एंड, नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ई लिखते हैं, मतलब हम इसको लिखते हैं वीबी, ये पॉजिटिव, ये हायर पोटेंशियल है,
तो VB यहाँ का पोटेंशियल आप क्या बोलेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल वो VB बोल रहे हैं अगर आप, और इस पॉइंट का पोटेंशियल VA बोल रहे हैं, तो हायर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, इतना तो आप जान चुके हो। तो VB माइनस VA दैट इज इक्वल टू E, इसकी वैल्यू E के बराबर होती है। ठीक है, ये होता है अपना बैटरी का पोटेंशियल। अगर आइडियल है तो EMF, मैं आपको अभी उस पर कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो अभी आप बस इतना ही जानिए, करंट में और हम डिटेल में करेंगे कि ये इसके एंड का पोटेंशियल E है। ठीक है, अभी आप इतना जानिए। तो ये साइन कन्वेंशन में क्या आप बोलोगे कि कब आप प्लस ही लिखोगे और कब आप माइनस ही, बड़ा लॉजिकल है। आप देख लेना कि जब आप सर्किट में घूम रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप क्लोज लूप जो चूज करोगे पोटेंशियल ड्रॉप लिखने के लिए, तो उसमें आप सर्किट में घूमोगे। तो जब आप घूमोगे और किसी बैटरी को क्रॉस कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस कर रहे हो, मतलब आपका जो डायरेक्शन है, मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कुछ ऐसा है, साइन कन्वेंशन में मैं बता देता हूं। पहला पॉइंट है while moving from नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर हम नेगेटिव से, नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए मूव कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, प्लस E लेके चलेंगे। ये दूसरा है, अगर उल्टा हो जाए कि while मूविंग, और ये लॉजिकल कन्वेंशन है, आप देख रहे हो क्यों, क्योंकि जब आप नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा, राइज करेगा। ठीक है, ठीक है, तो पोटेंशियल जो अपना होगा वो क्या करेगा, राइज करेगा, और कितना होगा, प्लस E। उसी तरीके से वाइल मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, वही लिख दे रहा हूं, टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, है ना, E को माइनस लेके चलेंगे, माइनस ही लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि जब आप पॉजिटिव पे रहे हो मतलब वो हायर पोटेंशियल था, और आप नेगेटिव पे गए, पॉजिटिव प्लेट से बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पे गए। हाँ, E हमेशा कांस्टेंट होगा, बिल्कुल। डीसी सोर्स में आप ध्यान रखिएगा कि E हमेशा कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट है, डीसी सोर्स है ना। बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हाँ, ईएमएफ और वोल्टेज अलग टर्म नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो भी वोल्टेज ही है, बट वो अंदर का वोल्टेज है। अब आप इस पे अभी इसलिए मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये ई है। जब ये नॉन आइडियल बैटरी हो जाएगी, जब करंट पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये ए है और ये बी है, तब आप यहाँ पे वी ए माइनस वी बी जो लिखेंगे वो ई माइनस आई आर लिखेंगे। ठीक है, अब ये नॉन आइडियल बैटरी है, इस पे हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी आप इतना जानिए कि जो बैटरी के क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप है वो ई होगा। ठीक है, तो ये हमेशा अपना क्या रहेगा, कांस्टेंट। हाँ, अगर एसी होगा तो वो चेंज होगा, पीरियोडिकली चेंज होगा, साइन का फंक्शन होगा, कॉस का फंक्शन होगा, वो हम एसी में देखेंगे। तो अभी जो मैं इतना ही बोलूंगा कि आप प्लीज उतना ही सोचिए जितना अभी बताया जा रहा है, नहीं तो ये भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वाइल मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ई अपना नेगेटिव कन्वेंशन है और इसको लेंगे पॉजिटिव। तो आपने एक कन्वेंशन सीख लिया कि जब भी आप सर्किट में मूव करेंगे और आप अपने नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल और पॉजिटिव पे गए मतलब हायर, तो लोअर से हायर गए तो प्लस ई हो गया। अगर मैं हायर से लोअर ले जाऊंगा आपको तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। क्लियर है सभी को। तो ये अपना, जैसे मैं अगर मान लीजिए इस केस में बोलूं, इस केस में बोलूं, जैसे मैं इसका अगर डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है।
डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मैं जैसे घूम रहा हूँगा लूप में, ठीक है, तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ और ये ई है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, प्लस ई, ठीक है, इसके लिए। अगर ऐसा हो जाए उल्टा तो इसके लिए क्या लिखूंगा, अगर मैं, ये है आपकी बैटरी, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, और मेरा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसा है, किधर, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो मैं इसको ई को क्या लिखूंगा, ये अपना ई है, इसकी वैल्यू ई है, तो यहां पर ई जो होगा वो क्या लिखा जाएगा, माइनस ई। ये क्लियर है सभी को, क्योंकि ये ड्रॉप हो रहा है ना, हम पॉजिटिव से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक कन्वेंशन आपने सीखा, देख लीजिए ध्यान से। हाँ भाई, बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा क्या, वो तो 8-9 में भी लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। बैटरी कैसे करंट प्रोड्यूस करती है, तो करंट की डायरेक्शन, केटायंस का मूवमेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में, केटायंस और एनायंस अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाते हैं, तो जो वो इलेक्ट्रोड्स पे जाते हैं वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो उसके अंदर का पोटेंशियल है, ठीक है। वैल्यू लेके भी अभी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट आपका है जो साइन कन्वेंशन, फॉर कैपेसिटर, ये भी बहुत लॉजिकल है। कैपेसिटर का जो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट होगा और दूसरा नेगेटिव प्लेट होगा, तो मान लीजिए ये आपका प्लेट है कैपेसिटर का, ठीक है, और यहां पर आप, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसका कैपेसिटेंस सी है, तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा। इन दोनों में रिलेशन आप सभी को पता है, Q इक्वल टू सी वी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Q बाई सी, यही तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। और ये किसके किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज सर्किट क्या है, सर्किट क्या है, सर्किट एक नेटवर्क है जिसमें कि किसी भी टाइप के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं। आप 10th क्लास पढ़ के नहीं आए हो, आपने 10th क्लास में देखा होगा, जब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, आप किसी भी बोर्ड से हो, ये चैप्टर बेसिक सभी में होता है, तो एक बैटरी रहती थी, एक रेजिस्टेंस रहता था, है ना, कई सारे सेट ऑफ बैटरी रेजिस्टेंस रहते थे, तो उस पूरे ओवरऑल चीज को हम सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा कि अगर मैं बोलूं कि अगर हम, पहला रूल ये है कि मैं रूल लिख दूं, वाइल मूविंग है ना, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर टू नेगेटिव प्लेट, है ना, वी एज्यूम पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब घटेगा, पोटेंशियल ड्रॉप क्यों भाई, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट अपना हाइयर पोटेंशियल है, पॉजिटिव प्लेट अपना हाइयर है, और नेगेटिव पोटेंशियल अपना क्या है, लोअर है, तो हाइयर से जब लोअर जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो कितने से घटेगा, उसकी वैल्यू तो ये होगी Q बाई सी। अब मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो ये जैसे है, ये अपना पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी ऐसा ही है, दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो अब जब आप यहां से यहां जा रहे हो और ये v है, तो आप v क्या लिखोगे, वैल्यू तो Q बाई सी ही होगी, आपको पता है, लेकिन देख लेना कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आपका कैसा है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, मतलब आप हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको एक माइनस लगाना होगा, वो हो जाएगा माइनस Q बाई सी, ठीक है, माइनस Q बाई सी, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज योर माइनस Q बाई सी। क्लियर है सभी बच्चों को, क्योंकि जब आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में जा रहे होगे तो आपका
क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप। बड़ा लॉजिकल है, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल। तो जब भी आप बैटरी हो चाहे कैपेसिटर हो, पॉजिटिव से नेगेटिव में होगा। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अभी बताता हूं, आप सर्किट में एक डायरेक्शन असाइन करोगे, क्योंकि आपको उसी डायरेक्शन में टोटल सम ऑफ द, आपने अभी केवीएल क्या सीखा, केवीएल में यही तो सीखा था कि सारे ड्रॉप्स जो होंगे उन सबका सम हम जीरो करेंगे। तो उन सबको सम को जीरो करने के लिए क्लोज सर्किट चूज करना होगा। उस सर्किट में आप घूमेंगे, आइदर क्लॉकवाइज घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। तो वो है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब जिस डायरेक्शन में आप सर्किट में घूम रहे होगे वो आपकी डायरेक्शन होगी। उस डायरेक्शन में जब आप जा रहे होगे तो आपको रास्ते में एक कैपेसिटर मिला, वो कैपेसिटर मिला आपको, और आपने उस कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आप गए, तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, माइनस क्यू बाई सी। ये क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो अब आप देखिए दूसरा ये है कि वाइल उल्टा है, वाइल, और एग्जैक्ट यही सब चीजें आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी मिलेगी, बस वहां पे पोटेंशियल जो है ओम्स लॉ जैसा हो जाएगा जो 10th में तुमने पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर। वहां V इक्वल टू आई आर चलेगा, यहाँ V इक्वल टू क्या चलेगा, Q बाई सी। समझ गए? तो वहां पे V इक्वल टू माइनस आई आर होगा या प्लस आई आर, यहाँ पे V इक्वल टू क्या होगा, प्लस Q बाई सी या माइनस Q बाई सी। मैं तुम्हें यहाँ समझा रहा हूं कि कब माइनस लेंगे कब प्लस लेंगे। जब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव जाएंगे तो Q बाई सी नेगेटिव होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव प्लेट मतलब हायर से लोअर जा रहे हैं। जब हम लोअर से हायर जाएंगे तो माइनस क्यू बाई सी लेंगे। क्लियर है? तो मैं वही कह रहा हूं कि ये जो पूरा अप्रोच है ना, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का आधा पार्ट कवर करता है। तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे सर्किट को, तो वहां के भी रेजिस्टेंस वाले सर्किट को इजीली करने लगेंगे। तो वाइल मूविंग फ्रॉम नेगेटिव प्लेट of capacitor to positive plate, है ना, we assume potential rise। पोटेंशियल राइज मतलब पॉजिटिव। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास कोई कैपेसिटर है, ये अपना पॉजिटिव है और ये अपना नेगेटिव प्लेट है, लेकिन आपका मूवमेंट कैसा है, मूवमेंट आपका सर्किट में ऐसा है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आपका ऐसा है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, है ना, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, तो ये V है, वैल्यू तो आप सबको पता है कि Q बाई सी होगा। तो यहां पे जो V लिखेंगे वो प्लस Q बाई सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में जा रहे हो, मतलब ये लोअर से हायर जा रहे हो, इसीलिए पोटेंशियल राइज होगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? ये क्लियर है सभी बच्चों को? नहीं भाई, कैपेसिटेंस का उल्टा इसका मतलब रेजिस्टेंस है, नहीं, ऐसा नहीं है। कैपेसिटेंस का उल्टा रेजिस्टेंस नहीं होता, रेजिस्टेंस का उल्टा सभी को पता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज योर रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस का उल्टा जो है आपका, सॉरी, वो कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है। वो सब आप पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसका सी का उल्टा आर नहीं है, बिल्कुल आप अलग चले गए। कैपेसिटर जो है, चार्ज बताया है, कैपेसिटेंस क्या, इट इज द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आपने दोनों लॉ के कन्वेंशन भी सीख लिए। ठीक है, केवीएल का कन्वेंशन आपने सीखा, और केसीएल तो बहुत ही आसान है कि एक जंक्शन पे जितने भी चार्ज आ रहे होंगे, सम ऑफ इनकमिंग चार्ज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग चार्ज। और आपने अभी क्या सीखा, आपने अभी केवीएल में दो चीजें सीखी कि आपने एक क्लोज लूप चूज करना है, और क्लोज लूप जो आप चूज करोगे उस क्लोज लूप से, ठीक है, उस क्लोज लूप से क्या करने जा रहे हो, उसमें केवीएल लिखने जा रहे हो। केवीएल का क्या मतलब, सम ऑफ ऑल द ड्रॉप्स, जितने भी आपको ड्रॉप्स मिलेंगे, यहां दो ही ड्रॉप्स हैं, या तो बैटरी मिलेगी उसका ड्रॉप लिखना है, या कैपेसिटर मिलेगा उसका ड्रॉप लिखना है। ठीक है, तो Q बाई सी या फिर
ठीक है भाई, अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी स्कूल में पढ़े हो तो ये तो और अच्छी बात है, आप और अच्छे से रिलेट कर सकते हो इसको। ठीक है, बहुत लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ाते हैं, कैपेसिटर बाद में पढ़ाते हैं। मैं पहले पढ़ा दे रहा हूँ, बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई करते हैं किसी सर्किट में। तो एक बच्चा जो पूछ रहा था कि सर सर्किट क्या है, तो उसको भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर अपना कैपेसिटिव सर्किट एक बनाते हैं, कोई भी मान लीजिए अपने पास एक कैपेसिटिव सर्किट है, यहां पे एक बैटरी है, एक यहां मान लीजिए कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहां पर है, एक बैटरी मान लीजिए यहां पर है, एक कैपेसिटर यहां पे ले लिया, एक बैटरी मान लीजिए यहां पर है। ठीक है, ऐसा मैंने कोई सर्किट बना दिया। आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी ले सकते हो, चलो ले लेते हैं। ये 4 वोल्ट ले लिया और इसको 2 वोल्ट ले लिया। ठीक है, कैपेसिटेंस इसका 2 माइक्रोफैरेड ले लिया और इसका जो है 1 माइक्रोफैरेड ले लिया और ये मान लो 3 माइक्रोफैरेड ले लिया। ऐसा मैंने एक सर्किट बना दिया। ठीक है, तो अब आपको दिख गया यहां से कि ये कैपेसिटर है और बैटरी है, कुछ कैपेसिटर लगा होगा, कुछ बैटरी लगी होगी। ठीक है, अब हमें इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि कैपेसिटर्स में चार्ज कितने हैं। देखिए कभी भी बोला जाता है कि कैपेसिटर में चार्ज कितना है, इसका ये मतलब है कि वो जितना उसका पेट भरना था उतना वो चार्ज लेके अपना पेट भर चुका है, मतलब वो स्टेडी स्टेट में है। समझ गए? ठीक है, अरे क्यों बोल दोगे यार, 2 बैटरी 3 कैपेसिटर, आप तो इनफाइनाइट कैपेसिटर होगा तो भी करने लगोगे। बहादुर आदमी हो, अभी से घबरा रहे हो। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि अपने पास 2 बैटरी और एक कैपेसिटर है, हमें इनमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो हम केवीएल और केसीएल का यूज करेंगे। पहला रूल, आप क्या करिए, आपको अगर एक से ज्यादा बैटरी दिख जाए, अगर आपको एक से ज्यादा बैटरी दिख जाए तो आप क्या करने वाले हो, किसी एक को रेफरेंस बैटरी मान लो। ठीक है, किसी एक को रेफरेंस बैटरी मान लो और उससे चार्ज फ्लो कराना शुरू करो। 2 3 4 कुछ भी हो जाए, किसी एक बैटरी को मानो कि ये भाई अपना लीडर है। ठीक है, इस ग्रुप में ये लीडर है, ये जो करेगा उसी से सारा चीज गवर्न होगा। ठीक है, तो आप जनरली जो हायर पोटेंशियल है उसी को मान लो। ठीक है, तो यहां से चार्ज फ्लो, जैसे आप जानते हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव में करंट का फ्लो होता है, वही पॉजिटिव चार्ज का हो। ठीक है, तो मैंने 4V को मान लिया, 2V को नहीं माना, आप 2V को भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहां से अपने पास मैंने बोला कि इसने Q चार्ज दिया, ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक है, Q चार्ज दिया, इसको ले चलो। फिर रास्ते में कैपेसिटर मिला, तो यहाँ पे जब भी आएगा तो प्लस माइनस, जो भी जहां से फ्लो करा रहे होगे ना वहां पे प्लस फिर माइनस। उसका लॉजिक और भी क्या है बताता हूं, प्लस माइनस। ठीक है, ऐसे कर देना, प्लस माइनस, फिर ये चार्ज यहां आ गया। अब यहां पे इसको 2 रास्ते मिले, एक इधर और एक इधर, तो क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहां पे चार्ज कुछ गया, यहां पे आप जंक्शन रूल तुरंत भी लगा सकते हो। यहां पे मान लीजिए मैंने बोला कि इधर चला गया Q1, इस कैपेसिटर के पास चला गया Q1। तो यहां मान लेंगे कि यहां सर प्लस Q1 चला गया इस कैपेसिटर के पास, इसके पास माइनस Q1, तो Q से Q1 चला गया। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा यार, जंक्शन रूल यहीं अप्लाई कर दें। ये Q से Q1 इधर गया तो बचा कितना, इधर कितना बचेगा, Q माइनस Q1, यही तो बचेगा जंक्शन रूल के थ्रू। बताओ। ठीक है, कोई रेशियो अभी नहीं बता सकते भाई, कितने का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे सर, ये हमें क्या बता कि कितने में होगा, इसमें नहीं बता सकते कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो सीरीज पैरेलल जब होता तो हम बता सकते थे। तो यहाँ पे ये Q1 इधर गया, तो इतना जरूर बता सकते हैं कि Q का इतना पार्ट इधर गया तो बचा हुआ पार्ट इधर जाएगा। तो यहां फिर लिखोगे प्लस Q माइनस Q1,
और यहां लिख दोगे माइनस क्यू वन। आपने चार्ज जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, समझ गए। अब आप ये देख लेना कि कहीं ऐसा धोखे से, ऐसा तो नहीं कि आपने जो बैटरी लगाई है यहाँ पे, आप बस ये देख लेना कि अगर जो प्लेट कैपेसिटर का डायरेक्टली नेगेटिव से जुड़ा है उस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, जो प्लेट डायरेक्टली कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो चीज आपको दिख रहा है कि वो चीज हो रही है। जबकि यहां पर आप देख रहे हो, आप बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपने इसको असाइन किया है रेफरेंस वाला, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो अपने आप चार्ज साइन के साथ आ जाएगा। फिर से सुनिए, आप जब इसे डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, आपने अपनी मर्जी से कर रखा है, आपको एक्चुअली नहीं पता कि सर्किट में क्या हो रहा था, आपने अंदाजा लगा के कुछ कर दिया। मान लीजिए जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप चार्ज को जो है, चार्ज आपका अगर पॉजिटिव आता है, मतलब जो भी आपने चार्ज लिया है Q की कुछ वैल्यू आती है विथ प्लस साइन, इसका मतलब आपका एज्यूम डायरेक्शन ऑफ चार्ज इज करेक्ट। अगर आपका चार्ज जो आपने किया है वो माइनस में आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो चार्ज एज्यूम किया है वो वहां पर नहीं है, उल्टा है ना। वो अगर वो नेगेटिव आ जाता है मतलब जो आपने पॉजिटिव माना था वो नेगेटिव होगा, जो आपने नेगेटिव माना था वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है सभी को? तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है सभी को? मैंने इसको रेफरेंस बैटरी मान ली, इसको रेफरेंस बैटरी मान ली, और इस रेफरेंस बैटरी से आप यहां पर चार्ज को फ्लो कराया, ये रास्ते में मिला तो यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर ये क्यू के बाद दो ब्रांचिंग मिली, एक को इधर भेज दिया Q1, तो बचा हुआ Q माइनस Q1। बहुत सिंपल है, यहां तक क्लियर है। अब आप देखिए आपके पास अननोन कितने, आपके पास अननोन कितने, एक है Q अननोन है और दूसरा अननोन है अपने पास Q1। तो आपको दो लूप चूज करने होंगे। KCL में लगा चुका हूं, यहां पे मैंने मान लीजिए ये Q1 था, ये इसको अगर आप Q2 बोलते और इसे आपने Q1 बोला है तो हमने KCL ही तो लगाया है। यहाँ पे क्या लगाया है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यही तो किया है यहाँ पे, एक तरीके से डायरेक्ट KCL लगा दिया है। और Q2 को क्या लिख दिया है, Q माइनस Q1, तो ये Q2 को क्या लिख दिया है मैंने, Q माइनस Q1। अब समझ में आया, ये KCL मैंने डायरेक्ट लगा दिया है, आप भी ऐसे ही करेंगे। अब आपको KVL लगाना है, तो KVL में आप ये देख लीजिए कि कितने लूप चूज करने हैं। ये कैसे पता चलेगा, जितने नंबर ऑफ अननोन्स होंगे उतने आप लूप चूज करोगे, ठीक है। तो आपकी पहले लूप की नंबरिंग कर लेते हैं, A B C D E F। रूल ये है कि हमेशा जो लूप होगा वो क्लोज लूप चूज किया जाएगा। उसका रीजन क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि वर्क डन, आपने अभी पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे अगर, तो वर्क डन इन ए कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज लूप इज जीरो। तो टोटल एनर्जी भी, वर्क डन जो है टोटल जो होगा वो आपका जीरो है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। तो KVL इज बेसिकली ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के कंजर्वेशन में टोटल वर्क डन क्लोज लूप में जीरो होगा, कंजर्वेटिव में टोटल एनर्जी भी जीरो कर रहे हैं, वही मेन लॉजिक है। तो अब यहां पर हमारे पास दो अननोन है, एक Q अननोन है और दूसरा Q1। तो हम क्या करेंगे, दो लूप चूज करेंगे। आपके पास क्लोज लूप यहाँ कितने हुए बनते हुए नजर आ रहे हैं, आपको इसमें कितने क्लोज लूप दिख सकते हैं इंडिपेंडेंट। एक क्लोज लूप आपको दिख सकता है बाहर वाला, A B C D E F A, बाहर बाहर जाके ऐसे घूम जाओगे क्लोज लूप, एक क्लोज लूप ये बनेगा। दूसरा क्लोज लूप बन सकता है A B E F A, ये वाला क्लोज लूप बन सकता है। और फिर एक ये, तो ये दो क्लोज लूप छोटे वाले और एक बाहर बाहर का बड़ा, तो तीन क्लोज लूप हैं बिल्कुल। तो तीन क्लोज लूप में आपको किसी भी दो को पकड़ लेना है जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं जैसे पकड़ता हूं, अब मैं KVL क्लोज लूप में अप्लाई करने जा रहा हूं। KVL इन क्लोज लूप A B C D E F A, ठीक है। A से घूमा A पे आया, आप देख रहे हैं A B C D E F A, तो बाहर बाहर घूम जा रहे हैं, ठीक है, बाहर बाहर घूम जा रहे हैं। चलिए इसमें हम KVL लगाते हैं, चलिए लगाइए।
बताइए कहाँ से शुरू करें? आप कहीं से भी शुरू करिए। मान लीजिए आप यहां से स्टार्ट हो गए, ध्यान दीजिएगा, आप बोलोगे सर किधर मूव करें, किधर मूव करें इस क्लोज लूप में, ठीक है? तो क्लोज लूप में किधर मूव करें आपके ऊपर है, आप क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, हर जगह का ड्रॉप लिखते हुए आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो यहां से शुरू कर रहे हैं एफ से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से जब शुरू करोगे तो यहां से जब चलोगे, मैंने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी ऐसे ही माना है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी ऐसे ही माना है, ये पूरा ये ऐसे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट माना है। ठीक है, ये बड़े वाले बाहर वाले लूप में, क्लियर है सभी को? तो यहां से जब यहां करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां से जब यहां करोगे तो आपके पास क्या होगा, जब आप यहां से यहां चलोगे तो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव चलोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में क्या होगा, दिख रहा है आप लोगों को कि जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप चल रहे हो, तो आपको बैटरी का क्या मिला, नेगेटिव, और ये मिला पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव अपने पास क्या हो गया, लोअर से हाइयर पोटेंशियल, तो यहां लिखा जाएगा +4। क्लियर हो गया, यहां से यहां चले आए, +4 आ गया। अब आप जब यहां से इधर जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, तो रास्ते में आपको क्या मिला, +Q और ये -Q। यहां आपको प्लस माइनस मत सोच लीजिएगा भाई कुछ लोग। तो जब आप रास्ते में जाओगे तो आपको मिला प्लस से माइनस, तो आप सबको पता है कैपेसिटेंस इसका 2 है ना? तो क्या लिखोगे, Q/C, बट साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि हाइयर पोटेंशियल से लोअर जा रहे हैं, तो -Q/2, -Q/2। क्लियर हो गया? फिर आप B से C को की तरफ बढ़े तो वहां पे आपको क्या मिला, Q1 मिला, और वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव, उसका कैपेसिटेंस कितना है, 3। तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप, कितना लिखेंगे, -Q1/3। ठीक है, फिर आप यहां से इधर आए, तो जब आप इधर जा रहे होंगे तो यहां से आप बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, आप इधर जा रहे हैं ना, ऐसे आ रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर, तो -2, और फिर आप यहां पर आ गए तो =0। पहले ये क्लियर है सभी लोगों को? ये क्लियर है सभी को? कुछ बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया, बहुत बढ़िया। ये सभी को क्लियर है कि यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, क्लियर है? तो +4 -Q/2 -Q1/3 -2 = 0। आप लीनियर इक्वेशन बना लो इसको एलसीएम लेके, ठीक है, इसको आप एलसीएम लेके लीनियर इक्वेशन बना सकते हो। कैसे कर सकते हो आप, 4 - 2, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और तो 4 - 2 अपने पास कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और इसको इधर भेज देते हैं, तो Q/2 + Q1/3। फिर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 6 × 2 12 = ये हो जाएगा 3Q + 2Q1। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब चलिए दूसरा एक क्लोज लूप आप जो पकड़ना चाहें, मैं ये वाला पकड़ ले रहा हूं, ये वाला, ठीक है, ABEFA। तो नेक्स्ट क्लोज लूप ले रहा हूं मैं, KVL इन क्लोज लूप ABEFA, ठीक है, ये क्लोज लूप ले लेता हूं, ABEFA। ठीक है, ABEFA दिख गया होगा, और इसमें भी मैं ऐसे घूम रहा हूं, ठीक है, ऐसे घूम रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से स्टार्ट करता हूं, तो यहां से जब मैं यहां चला तो मुझे यही एक कैपेसिटर मिला, और मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, तो यहां ड्रॉप क्या लिखूंगा मैं, यहां ड्रॉप लिखूंगा -Q/2। दिख गया सभी को? ए से बी जब गया तो मुझे रास्ते में एक कैपेसिटर मिला, और उसको पॉजिटिव से नेगेटिव मैंने क्रॉस किया, तो मैं लिखूंगा -Q/2। यहां तक सभी को क्लियर? अच्छा, अब इधर आ जाओ, बी से ई के लिए, बी से ई में मुझे मिला
पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, उस पे चार्ज है Q माइनस Q1, तो मैं लिखूंगा माइनस Q अपॉन में उसका कैपेसिटेंस दैट इज 1। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आऊंगा और फिर मुझे मिलेगा यहाँ बैटरी, और बैटरी मिल रहा है, बैटरी को मैं क्रॉस करूंगा इधर से घूम के आते हुए, इधर जब जा रहा हूँ ए पर, तो मैं बैटरी को क्रॉस कर रहा हूँ कहाँ से कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में अपने पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में +4 इक्वल टू 0। क्लियर है सभी को, ये क्लियर है सभी को। इक्वेशन फर्स्ट में 6 होगा, 6 कैसे होगा भाई, 6 कैसे होगा, 4 और -2 को 2 कर दिया, इन दोनों को इधर भेज दिया 0 की तरफ, फिर इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम होगा 6, और इस 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 होगा ना, सही तो है, आई थिंक ये सही है, आप बाकी लोग बताइए सही है ना। ठीक है, हाँ क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज दोनों हम क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया था, क्लॉकवाइज होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट ये इक्वेशन सही है, सभी लोग क्लियर है, ये इक्वेशन सही है फर्स्ट वाला सॉल्विंग के बाद। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको भी सॉल्व कर लो, क्योंकि Q और Q1 में दो लीनियर इक्वेशन बनेगी, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q/2 माइनस Q माइनस Q1/1, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया है ना, और इधर माइनस है तो इसको 4 इधर भेज दिया, फिर एलसीएम ले लो, तो Q + 2 Q माइनस Q1, ये खुद भी सॉल्व कर सकते हो, इक्वल टू 8। फिर इसको ओपन कर दो, ओपन करोगे तो आपके पास आएगा 2Q और Q मतलब 3Q माइनस 2Q1, ठीक है, इक्वल टू 8। चेक करना भाई, यही है आपका सेकेंड इक्वेशन, यही आएगा, सेकेंड इक्वेशन यही आएगा, चेक करिए एक बार। बोलो भाई, ठीक है, तो इसको हमने कर दिया। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, दोनों को आप बहुत आसानी से सॉल्व करके निकाल सकते हो। इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि यहाँ +2Q1 आ रहा है और यहाँ -2Q1 आ रहा है, तो आपकी आंखें चमक गई होंगी। ठीक है, आप सीधे सीधे इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो जैसे ही ऐड करोगे Q1 गायब हो जाएगा और क्या मिलेगा आपको, 3Q + 3Q 6Q, 6Q इक्वल टू 20, तो Q आ जाएगा तो आपको Q 20/6 दैट इज 10/3 माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोफेरेड, कैपेसिटेंस की यूनिट है माइक्रोफेरेड। क्लियर है सभी को, ये क्लियर है क्या, 10/3 सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है भाई। इसको इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैंने देखा कि यहाँ +2Q है और यहाँ -2Q, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, तो जब ऐड कर दोगे तो 3Q और 3Q 6Q हो गया, -2Q और 2Q 0 हो गया, और 12 और 8 20 हो गया। इसमें क्या नहीं समझ में आया, इक्वेशन 2 गलत लग रही है, क्या गलत है देख लीजिए एक बार। माइनस मैंने कॉमन लिया था, ये माइनस कॉमन ले लिया था, ठीक है, और ये -4 हो गया था, -4 इधर आ गया, +4 हो गया, और जब यहाँ माइनस कॉमन लिया तो Q/2 + Q माइनस Q, फिर एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेंगे तो इधर Q 2Q माइनस Q1 और 8, सही है भाई, कोई गलती नहीं है। आप लोग इतनी छोटी छोटी चीजों में भी बताओ गलत सही सब कर रहे हो, ठीक है। अच्छा ये चार्ज है, सॉरी ये गलत है, माइक्रोकूलम ही होगा, पहले सही लिखा था, चार्ज है ना, कैपेसिटेंस का है, तो ये माइक्रोफैरेड था तो हम उसको कूलम में करेंगे। कैपेसिटेंस देखिएगा, कैपेसिटेंस जब माइक्रोफैरेड में होगा ना तो चार्ज भी Q = CV है, तो अगर ये अपना माइक्रोफैरेड में होगा तो चार्ज जो अपना होगा वो माइक्रोकूलम, माइक्रोफैरेड मतलब समझते हैं सब लोग
10⁻⁻6 माइक्रो कूलम मतलब 10⁻⁻6, तो ये भी माइक्रो कूलम में आएगा। ये तो समझ रहे हैं? क्लियर है सभी को? कहाँ 12 होगा यार, कहाँ 12 होगा? सही है भाई, जो भी है मुझे तो सही लग रहा है। कहाँ 12 आप बता रहे हो, कहाँ 12 होगा इसमें, कहाँ 12 कहाँ होगा? 12 किस इक्वेशन में आप बता रहे हो 12 होगा? पहले वाले में तो 12 है, यहाँ कहाँ 12, किसके लिए 12 बोल रहे हो, क्या 12 बोल रहे हो? इस छोटे वाले लूप में मैंने केवीएल लगाया है, तो माइनस से +4 माइनस Q/2, और यहाँ पे Q-Q1/1 +4। सही तो है भाई, ठीक है चलिए, सही है ये। तो आपको Q मिल गया 10/3, फाइनल आंसर ये है, Q आपको मिल गया। जब Q मिल गया तो आप Q1 भी बता सकते हैं, किसी एक में वैल्यू पुट कर दीजिए और Q1 निकाल लीजिए, किसी एक में वैल्यू पुट करके Q1 भी निकाल लीजिए। तो Q1 क्या आ रहा है बता दीजिए। Q1 अपने पास कितना हो जाएगा, जैसे फर्स्ट इक्वेशन से हम बोले तो Q1 क्या लिख सकते हैं, 2Q1 इक्वल टू 12 - 3Q। ये मैंने कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट। तो यहां से Q1 कितना आ जाएगा, 6 - 3/2Q, और 6 - 3/2 इंटू चार्ज कितना था, 10/3। तो 10/3 का मतलब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 1 माइक्रोकूलम। एक बच्चे ने आंसर बहुत पहले चिपकाया था, बहुत बढ़िया। तो 1 माइक्रोकूलम Q1 होगा और ये Q होगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 1 माइक्रोकूलम और Q, ये दोनों आपने निकाल लिया, 10/3 और 1। तो चार्जेस आपको मिल गए, ठीक है। अब आपको चार्ज मिल गए तो आप राजा हो गए। आप बोलोगे चौड़े हो के कुछ भी पूछो मैं सब बता दूंगा, बिल्कुल बता सकते हैं आप। जैसे कि अब इसी में अगर आपको मैं बोलूं कि आपने चार्ज निकाल लिया, तो सर कहीं से कहीं का पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल एनर्जी, सब कुछ बताने जा रहे हो आप, ठीक है। आप राजा हो, आप सब कुछ बता दोगे चौड़े में। तो 10/3 और 1 आ गया। चलो अब इसको दूसरे क्वेश्चन में देखिए, आपसे और क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करनी थी। सर मैं बहुत परेशान हूं। अब यार आप परेशान हो, मैं कब चाहूंगा कि आप परेशान रहो, ठीक है। मेरे बस में कुछ है तो बताओ, आपके दर्द का दवा कुछ मेरे पास हो तो कर दूं, ठीक है। ऋषि बाबू परेशान है, आपका नाम ऋषि है भाई, आप काहे परेशान हो? लोगों को परेशान करो, आप ऋषि हो, ठीक है, सब ज्ञाता हो। हिमालय की ओर तो नहीं जाने का मन है, अगर आप इतना परेशान हो। कंबल ओढ़ के हिमालय की तरफ निकलने का मन तो नहीं है ऋषि बाबू, ठीक है। स्कूल से आके थक जाते, कुछ लेते क्यों नहीं? याद है एक हमारे टाइम में एक ऐड आता था टॉनिक का, हमदर्द का टॉनिक सिंकारा, ये है काम का मारा, इसे चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। तो ऋषि बाबू आप ढूंढिए जरा वो सिंकारा टॉनिक कहीं मिलता हो तो। आप थक जाते हैं तो आपको जरूरत है ना। तो वो सिंकारा वो जो पी लेता था, तो आप कभी गूगल सर्च करके देखना सिंकारा का ऐड, आपको मजा आएगा। तो उसमें फिर जैसे ही वो ऑफिस में जाता था, काम में थका रहता था, तो आप जो है क्या कर रहे हो, सिंकारा टॉनिक पी के वो जो है क्या करता है, इतना जो है एनर्जेटिक हो जाता है कि जंप करता है, शीशा उसा सब तोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो आप हमदर्द का टॉनिक सिंगारा पीजिए भाई, और सिंगारा बॉय बन जाइए, आप थक जाते हैं तो। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होगा सभी बच्चों को। चलिए, तो फाइनली अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो सर्किट मैं फिर से बना देता हूँ, यहाँ काफी कुछ रायता फैल चुका है। तो सर्किट क्या था भाई, ये था, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में शो कर रहा हूं।
तो ये अपना 2 वोल्ट था शायद, है ना, ये अपना 4 वोल्ट था, और ये कैपेसिटर कितना था यार, 4 माइक्रोफेरेड कितना था, 2 3 और कितना था, 231 था ना, 231, 231 था, यस, तो 231, तो ये अपना 2 माइक्रोफेरेड था, ये 3 माइक्रोफेरेड था, और ये 1 माइक्रोफेरेड। इसी सर्किट से बहुत सारे क्वेश्चन आप करेंगे छोटे छोटे, इसी में जो भी चीज़ें हैं सब करते हैं। फाइनल चार्ज हमने निकाल लिया था, इसमें Q था, इसमें Q1 था, इसमें Q माइनस Q1 था, तो Q1 आया था 1, और ये आया था अपना कितना, Q कितना आया था यार, Q कितना आया था, Q 10/3 था, तो Q अपना 10/3 था। तो फाइनली आवर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस, प्लस 10/3 माइनस 10/3, है ना, और ये था अपना +1 -1, और ये क्या हो जाएगा फिर, Q माइनस Q1, है ना, तो 10/3 -1 कितना हो जाएगा, 7/3, देखो 10/3 -1 7/3, तो ये हो जाएगा +7/3 और ये -7/3। यहाँ तक आपने चार्जेस निकाल लिए और ये फाइनल हो गया। अब इसमें और ढेरों सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, केवल आपसे ये नहीं पूछ सकता था कि चार्ज बताओ, आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप बताओ, जैसे यहाँ पर हो आप, ए पॉइंट है, सर्किट का नेमिंग किया ही था तुम लोगों ने, तो सर्किट का नेमिंग ये था, ये ए था, ए बी सी डी ई और ये एफ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बता दो वी ए माइनस वीई, वी ए माइनस वी बता दो, ठीक है, ठीक है, वी ए माइनस क्या, वी ए माइनस वी, ठीक है, वी ए माइनस वी, तो वी ए माइनस वी क्या होगा। अब कभी भी ध्यान रखना कि कभी भी आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना हो तो आप क्लोज लूप लेते हो तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 करते हो। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि केवीएल हमेशा क्लोज लूप में ही लगाया जाए। आप एक नोड से दूसरे, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रहा हूं, एक नोड से दूसरे नोड तक में भी हम क्या कर सकते हैं, केवीएल लिख सकते हैं, बट वहां पे सम ऑफ द ड्रॉप 0 नहीं आएगा। वहां पे सम जो आएगा वो उस नोड से जिस नोड पर जा रहे होगे उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है तो इसमें आप कैसे बढ़ेंगे, इसमें आप कैसे बढ़ोगे, आपको ए से चलना होगा, यहाँ पे ए है, ए से चलोगे, ऐसे चलोगे, ठीक है, फिर ऐसे उतरोगे और यहां पर पहुंचोगे। तो ये क्लोज लूप नहीं हुआ ना, आप ए से चले और ई पर आ गए। ठीक है, तो जब भी आपको नोड से नोड में पोटेंशियल ड्रॉप लिखना हो तो आप क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए, जहां से चले उसका कुछ पोटेंशियल मानेंगे, जहां से चले वी और जहां पे गए वो है वी, तो इसका पोटेंशियल वी मान लीजिएगा और इसका वी मान लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप वी से चले तो आप वी लिखिए, ठीक है, वी लिख दिया। अब आगे बढ़िए, वही रूल फॉलो करिए, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस चार्ज कितना है 10/3, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 10/3, Q इक्वल टू सी वी, है ना, Q इक्वल टू सी वी, तो V क्या लिखते हैं Q/C, तो 10/3 इंटू 2। ये क्लियर है सभी बच्चों को? पहले ये बताओ, Q है ना, ये Q है ना और ये C है, तो Q/C कर दोगे तो ड्रॉप मिल जाएगा। ठीक है, तो VA माइनस 10/3 इंटू 2, यहां तक आ गए। माइनस क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव को क्रॉस कर रहे हैं। फिर आप इधर आए, इधर तो कुछ है ही नहीं, फिर इधर आए तो यहां +7/3 और ये 1, तो कितना हो जाएगा -7/3 इंटू 1, तो वो 7/3 होगा। Q/C वोल्टेज ड्रॉप लिख रहे हो ना, तो यहां का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, Q 7/3 अपॉन में C 1, तो Q/C ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और नेगेटिव क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ हैं। ठीक है, और फिर यहां पहुंच गए आप, तो जब आप यहां पहुंच गए तो इक्वल टू 0 नहीं लिखोगे, यहां क्या लिखोगे V। ये समझ गए सब लोग?
यहाँ पे आप जीरो नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे v। तो आपको वी ए माइनस वी अपने आप साइन के साथ मिल जाएगा। तो वी ए माइनस वी कितना मिल गया, देखो सॉल्व कर लो, 10/6 माइनस 7/3। तो ऐसे आपसे किसी दो नोड के बीच का ड्रॉप भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, ये 10 माइनस 14, ठीक है। देखिए अपने आप साइन के साथ आ रहा है, -4/6 मतलब -2/3 वोल्ट। क्या समझा आपने माइनस साइन से? माइनस साइन से क्या समझा बता दो मुझे। अरे माइनस साइन से क्या समझा, माइनस साइन से क्या समझा भाई? माइनस से आपने ये समझा कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपना नेगेटिव है, मतलब कौन सा हायर पोटेंशियल होगा, कौन सा लोअर? केवीएल सिर्फ क्लोज लूप में नहीं लगेगा, एक नोड से दूसरे नोड पे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। केवीएल कहीं भी लगा सकते हैं, क्लोज लूप में ही लगेगा, कोई जरूरी नहीं है। ये क्लियर है सभी को? तो 10/6 माइनस 7/3 इक्वल टू वी। तो वी ए से वी आ गए, तो 10/6 माइनस 7/3 को सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास मिला -4/6 मतलब -2/3। दोनों प्लस होगा, अच्छा हाँ सही 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 कह रहे हैं मेरे भाई, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 17 बाई सॉरी, तो अब एलसीएम ले लो, प्लस हो जाएगा, सही कह रहे हो। तो ये 6 होगा, ये 10 प्लस 3 2 जा मतलब 14, तो ये आएगा 24/6 मतलब 4 वोल्ट आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिजल्ट, जो बहुत पहले बच्चे बता रहे थे, +4 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि वी जो है वो ग्रेटर देन वी है, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये पॉजिटिव है, +4 वोल्ट है, मतलब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। हाँ, जीरो से क्यों नहीं इक्वेट किया, अब आप देखिए, जब हम क्लोज लूप में रहेंगे तो जीरो क्यों करेंगे। अब इसी से आप आगे बढ़िए, जैसे आप यहां से यहां आएंगे, जैसे आप वीए से शुरू हुए, तो जैसे वीए से शुरू हुए और वीए पे जा रहे हैं, आप वीए पे जा रहे हो, तो वीए माइनस क्या लिखा था आपने, यही लिखा था 10/3 × 2, ठीक है, -7/3, यहां तक आ गए थे, फिर यहां आइए, फिर यहां से यहां गए तो +4, माइनस से प्लस, और इक्वल टू वीए होगा। देखिए तो आप वीए इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, वीए और वीए जीरो हो जाएगा कि नहीं, शायद समझ गए आप लोग। जब क्लोज लूप में जाएंगे तो जहां से आप चले हैं वहीं पर जाएंगे, तो वीए से चले और फिर ए पे पहुंचे तो फिर वीए लिख देंगे, तो वीए और वीए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो -10/6 -7/3 +4, ठीक है, इक्वल टू वीए को इधर ले आओ, इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हो कि ये 0 आना चाहिए, तो ये देखो 0 आ जाएगा, -4 + 4 0। समझ गए? तो जहां से आप चले हो वहीं पर पहुंचोगे तो वीए, और फिर वहां से फिर पहुंचोगे इक्वल टू वीए लिखोगे, तो इधर भी वीए उधर भी वीए, तो वो माइनस वो क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए जब भी आप क्लोज लूप में रहते हो तो बिना सोचे जो है सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप 0 करते हो। लेकिन इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, तो जिस नोड से चल रहे हो उसका कुछ पोटेंशियल मानो, और जहां पे पहुंच रहे हो इक्वल टू वहां का पोटेंशियल मानो। कौन सा पाथ लेंगे वो आपके ऊपर है, आप कोई भी पाथ ले सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी पाथ ले सकते हैं भाई। आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे यहां पे पहुंचना है, तो मैंने जैसे ये सीधा सीधा पाथ ले लिया, आप चाहते हो कि नहीं मैं ऐसे जाऊंगा घूमते हुए, मुझे मौज आ रहा है तो मैं ऐसे घूमते हुए जाऊंगा, तो आप इतने का पोटेंशियल लिख के यहां पे आ जाओ, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो पाथ की कोई दिक्कत ही नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट है, कंजर्वेटिव में है ना वर्क डन, ठीक है। तो आप कोई भी पाथ ले सकते हो, हम जनरली ऐसा लेते हैं कि हमें कम लिखना पड़े, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये भी अब क्लियर हो गया, ठीक है। एनर्जी लिख सकते हो सभी में, एनर्जी इन ऑल कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ बता रहा हूं, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह यूज होंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड,
एंड 3 माइक्रोफैरेड, दो ही तो हैं, तीन है, तीनों की एनर्जी लिख लेते हैं, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड। तो चार्ज सब में आ चुका है ना, चार्ज सब में आ चुका है, तो इसमें एनर्जी क्या लिखोगे, एनर्जी 2 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर में, इन 2 माइक्रोफैरेड वाले में क्या लिखोगे, इसका चार्ज कितना है, Q था, Q स्क्वायर बाई 2C, यही तो करोगे, तो Q इसका कितना है 10/3 का स्क्वायर कर दो, अपॉन में 2 इंटू सी कर दो, C कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा यहां से 100 अपॉन में 9 इंटू 4 36, और ये क्या हो जाएगा अपना माइक्रो जूल हो जाएगा, सब माइक्रो में रहेंगे, क्लियर है। अगर माइक्रो होगा तो चार्ज भी माइक्रो कूलम में होगा और एनर्जी भी माइक्रो जूल में होगी, ठीक है, तो ये माइक्रो जूल हो जाएगा, क्लियर है सभी को। तो यहां से और सॉल्व करके आप निकाल लोगे। इसी तरीके से 3 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड का भी एनर्जी लिख सकते हो, दोनों का चार्ज पता है, सभी कैपेसिटर का चार्ज पता है, सभी कैपेसिटर का आपको कैपेसिटेंस पता है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर Q स्क्वायर बाई 2C, वहां से आप सभी की एनर्जी भी लिख सकते हो। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि कैसे हम कोई लूप चूज कर रहे हैं और कर रहे हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, आपको इतना आराम से इतनी छोटी छोटी चीजें लोग पूछ रहे हैं, बताया जा रहा है, जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो कर लेंगे। उसके अलावा भी मेरे पास इलाज है, इसका एक शॉर्ट मेथड है जिसको मैं नोडल एनालिसिस बोलता हूं, तो नोडल एनालिसिस से भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत बेसिक है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं आप लोग के लिए है, ये रहा क्वेश्चन, अब फटाफट इसको अपने कॉपी में ड्रॉ करके और इसमें केवीएल केसीएल की प्रैक्टिस करिए। कंसिडर द कनेक्शन सोन इन द फिगर, ये कनेक्शन दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक कैपेसिटर है 12 माइक्रोफैरेड का, 6 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, और ये 24 वोल्ट की बैटरी है। आपको बताना है फाइंड द कैपेसिटेंस, पहला पार्ट है, बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो इसमें आपको क्या बताना है, कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। बोलो, तो ए और बी का जो है अपने पास कैपेसिटेंस बताना है। तो देखिए कभी भी आपको कैपेसिटेंस का मतलब क्या समझा आपने, याद है मैंने आपको सीरीज पैरेलल बताया था, इक्विवेलेंट, ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर आपने इन सभी कैपेसिटर को, पूरे सर्किट को हटा दिया और इस ए और बी के क्रॉस, ध्यान से सुनिएगा, इस ए और बी के क्रॉस इसको और इसको हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया, मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग, इन तीनों को हटाकर इन तीनों के जगह पे हमने क्या किया, एक सिंगल कैपेसिटर लगाया और इसको इसी बैटरी से कनेक्ट किया। इसका मतलब क्या होता है सी इक्विवेलेंट का, ये 24 वोल्ट। तो जिस पॉइंट के अबाउट पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट के अबाउट पूछेगा आपको पूरे सर्किट के कैपेसिटर को हटाकर उसी पॉइंट के अबाउट कैपेसिटर जोड़ना पड़ेगा, सी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को दिख रहा है कि यहां से सर चार्ज जाएगा, इसमें से ये चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू, मान लेते हैं ये क्यू है, यहाँ Q1 ले लेते हैं और यहाँ पे माइनस Q1, यहाँ प्लस Q1, यहाँ माइनस Q1, और यहाँ पे ब्रांचिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस Q माइनस Q1 और यहाँ पे Q माइनस Q1, है ना, और यहाँ पे माइनस Q माइनस Q1। बोलो, केसीएल यहीं लगा दिया मैंने, और फिर देख लीजिएगा कि बैटरी ने जितना चार्ज भेजा है उसको वही चार्ज मिलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो आपने कहीं गड़बड़ कर दिया है, तो Q गया Q आ गया, ठीक है। तो ये आएगा चार्ज कंट्रीब्यूशन। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में होंगे क्योंकि दोनों में चार्ज क्या है, सेम है, तो इन दोनों को सीरीज में कर दो और उसके साथ ये क्या हो जाएगा, पैरेलल में, तो हमें सी इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो शायद सभी बच्चे समझ गए कि सी इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट आपको निकालना है एक तरीके से,
किसके अबाउट? अबाउट ए बी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पॉइंट के अबाउट पूछेगा ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपसे किसी और पॉइंट के अबाउट पूछ देगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, उसके क्रॉस आपको ये इक्विवेलेंट सर्किट लगाना पड़ेगा। ए बी के अबाउट पूछा है तो ए बी के अबाउट देखिए ये दोनों सीरीज में है ना, इसको सीरीज में है तो हम आप क्या लिख सकते हो, इसको रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? इन दोनों को आप एक कर सकते हो और फिर ये इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, 12 और 6 सीरीज में हो जाएगा, 12 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड। ये किस में होंगे यार? ये सीरीज में होंगे, मानते हो? तो इनका क्या हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट। उसके साथ ये 2 माइक्रोफैरेड क्या हो जाएगा? पैरेलल में। तो इन दोनों का ये सी इक्विवेलेंट आप निकाल लो, 1/C इक्विवेलेंट। इसका क्या होगा? 1/12 प्लस 1/6। इसको आप ऐसे कर लिया करो, C1 C2 मतलब 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, 72 अपॉन 18, 4 माइक्रोफैरेड। तो ये आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। ये किसका है इक्विवेलेंट? इन दोनों का। बोलो, क्लियर है? 4 के साथ ये 2 पैरेलल हो जाएगा तो 6 आएगा ना। ये क्लियर है सभी को? 4.5 क्यों लिख रहे हो? 4.5 कहाँ आएगा यार? 6 आएगा, इसमें भी गलती करोगे। अब इन दोनों को करोगे तो ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इनका सी इक्विवेलेंट, फाइनल सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी कितना आ जाएगा? 4 प्लस 2 माइक्रोफैरेड। कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफैरेड। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया? 6। पहले वाले का आंसर आएगा 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 6 माइक्रोफैरेड आएगा। अब आपसे सेकेंड पार्ट पूछा गया है, फाइंड द चार्ज ऑन द 3 कैपेसिटर्स। ठीक है, तो आप पूछोगे सर चार्ज निकालना है, तो क्या हम हमेशा केवीएल केसीएल की ही यूज करेंगे सर? जब आपको कुछ नहीं सूझे तब आप केवीएल केसीएल यूज करिए, है ना, लंबा मेथड है। कभी कभी आपको दिख जाएगा कि सर्किट सॉल्व हो रही है, जैसे यहां सॉल्व हो रही थी, देखिए यहां सीरीज और पैरेलल में सॉल्व हो रही है, तो आप उसके सर्किट के रूल से आप कर सकते हैं। जैसे इसको मैं आप करने जा रहा हूं, मैं यहाँ पे केवीएल नहीं लूंगा, आप चाहो तो केवीएल भी ले सकते हो, आसान है। आप एक केवीएल लेके घूम जाओगे, वहां से भी मिल जाएगा, मतलब 2 लेना पड़ेगा, एक बाहर बाहर का और एक अंदर अंदर का, तो 2 इक्वेशन बनेगी और वहां से आप Q और Q1 सॉल्व कर लोगे। लेकिन मैं आपको दूसरा अप्रोच भी बताता हूं, कहीं कहीं सर्किट सॉल्व होते हुए नजर आए तो आप सबसे पहले टोटल चार्ज निकाल लीजिए। टोटल चार्ज जब भी आप निकालेंगे वो हमेशा जो है, देखिए यहाँ पे ये सी इक्विवेलेंट है और इसके अक्रॉस ये टोटल चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज हमेशा जो होगा वो सी इक्विवेलेंट इंटू वी होगा। बैटरी का ये टोटल चार्ज जब भी आप करेंगे तो हमेशा सी इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, है ना। आप देख ही रहे हैं कि जब सी इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि इन सभी तीनों कैपेसिटर ने मिलकर जो बैटरी से चार्ज ड्रॉ किया था वो एक सिंगल कैपेसिटर वो काम करे, तो इन तीनों के जगह पे मैंने ये लगाया और यही टोटल चार्ज Q जो यहां से ड्रॉ हुआ है उसको यहां दिया, तो Q सी इक्विवेलेंट और V में क्या रिलेशन होगा? यही होगा। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है तो आपको टोटल चार्ज निकालना है, तो आपको सी इक्विवेलेंट को बैटरी के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने सी इक्विवेलेंट निकाल ही लिया है तो हम टोटल चार्ज भी निकाल पाएंगे। तो यहां से नेक्स्ट सर्किट ले लूं, फिर नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं। टोटल चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट इंटू वी, और सी इक्विवेलेंट अभी सभी बच्चों ने निकाला है 4, आई थिंक ना, 4 निकाला है ना तुम लोगों ने इसको। कितना निकाला है? 4 ही निकाला है, सी इक्विवेलेंट है ना, तो 4 इंटू क्या कर दोगे? सी इक्विवेलेंट 6 है तो Q टोटल हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी, तो 6 इंटू 24,
तो ये आ जाएगा 6 × 24 माइक्रो कूलम। तो 144 माइक्रो कूलम ये टोटल चार्ज आ गया। ठीक है, टोटल चार्ज आ गया। अब टोटल चार्ज आ गया, आपको Q1 निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा आप बच गए ना, थोड़ा मेहनत कम करना पड़ा आपको ना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, Q1 निकालना है। Q आपको पता चल चुका। तो आप क्या करोगे ऐसे केस में, आप केवल एक बार केवीएल लगाओगे। एक केवीएल से बच गए ना आप, नहीं तो ऐसे आपको 2 लूप लेके सॉल्व करना होता। आपने टोटल वाले कॉन्सेप्ट से क्या किया, एक से बच गए। आप अब क्या करो, इसमें किसी भी एक को ले लो, ऐसे वाले को लो जिसमें आप इसको भी ले सकते हो या बाहर बाहर वाले को भी ले सकते हो। तो बाहर बाहर वाले को ले लेते हैं। बाहर वाले को लेने में आपको फायदा है, या फिर आप इसी को देखो, ट्रिक देखो। ये जो अपना चार्ज है 2 माइक्रोफेरेड, इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप 24 ही आएगा। देखिए ये जो अपना है इस कैपेसिटर का ये पूरा जो है ये ड्रॉप VA माइनस VB, VA माइनस VB कितना होगा यार, 24 वोल्ट ही तो होगा, डायरेक्ट ये इससे कनेक्टेड है। तो VA माइनस VB 24 होगा, और वो VA माइनस VB यहां से 24 है। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी VA माइनस VB है। तो इसके क्रॉस के पोटेंशियल ड्रॉप को आप इक्वल कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, Q माइनस Q1/2 इज इक्वल टू 24, वहां से भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी कर लोगे। तो सर्किट में बहुत सारी चीजें ऑप्शंस होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा केवीएल यूज करो। Q माइनस Q1/2 इज इक्वल टू 24 वोल्ट। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? यहां पे यही तो था, 3 कैपेसिटर थे ना ये ऐसे, और ये था अपना बैटरी। तो मैं वही कह रहा था कि इन दोनों को सीरीज है, ये इसके साथ पैरेलल है, और इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर है, 24 वोल्ट के। इसका भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 24 वोल्ट, और इस पूरे दोनों के इस एंड का भी कितना होगा, 24 वोल्ट। ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे आपने बोला था कि सर ये Q माइनस Q1 था, और यहां भी माइनस ऑफ Q माइनस Q1 था, और ये कितना था, 2 माइक्रोफेरेड था, यही था। तो इसका ड्रॉप इसके बराबर कर दिया, तो यहां से Q माइनस Q1 कितना आ गया, 48। तो हमें Q पहले से पता है, तो Q1 आ जाएगा, कितना आएगा, 144 माइनस 48 कितना आ जाएगा, ये 96 ना, बिल्कुल। तो माइक्रो कूलम। तो आप यहां से भी कर सकते हो। किसी को अगर कुछ ना समझ में आए तो 2 लूप ले ले, और 2 लूप में केवीएल लगा ले, और वहां से Q और Q1 में 2 इक्वेशन मिलेगी, उसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो आपके ऊपर है आप उसको कैसे कर रहे हैं। ठीक है, वो तो हम तब करेंगे जब बिल्कुल भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, मतलब हमें सीरीज पैरेलल कुछ नहीं दिखे, तो हम मजबूर हैं, हमें फिर केवीएल ही लगाना होगा। लेकिन कहीं सीरीज पैरेलल दिख रहा है और सर्किट आपका रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है, तो आप उससे करेंगे तो जल्दी होगा। ये क्लियर है सभी को? चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए फटाक से, एक क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए। इसमें दिया हुआ है 100 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। यहां पे बैटरी जो है दिया नहीं है, आपको कनेक्ट करना है। ऐसे आपने कनेक्ट कर दिया, कितने का, 100 वोल्ट का लिखा है क्वेश्चन में। इफ 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन ए और बी, तो ए और बी के बीच में 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब आपने 100 वोल्ट की क्या की है, बैटरी लगा दी है। ये क्लियर है सभी को? ठीक है, तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी। तो हमें इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सभी बच्चों को क्या चमक रहा है, सभी को क्या चमक रहा है, सी और डी के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कैसे करोगे? क्या गलत हो गया है भाई कार्तिकेय, कहां इक्वेट गलत हो गया है?
यही तो है, इसका ड्रॉप कितना था, Q माइनस Q1/2, वैल्यू तो गलत नहीं ले लिए, सर्किट में यही था ना, ये 2 माइक्रोफेरेड था, Q माइनस Q1 था, सही है। तो Q माइनस Q1/2, ये जो ड्रॉप है ये 24 वोल्ट के बराबर है, वही किया है मैंने। Q माइनस Q1/2 24 वोल्ट के बराबर है, तो ये आ गया अपना 48। कहाँ गलत है, क्या गलत है, ये 144 निकाल ही लिया था, माइनस किया, क्या गलत है। आप कुछ भी लगा लो यार, आप कुछ भी करो, वैल्यू वही आएगी, आपने सही नहीं किया तो फिर गलत होगी। आप यहाँ पे 96 माइक्रोकुलम ही आएगा, किसी और मेथड से आप कर लीजिए, यहाँ सब में केवीएल लगा दो तो भी आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। आई थिंक इसमें कोई गलती नहीं दिख रही है मुझे, बाकी बच्चे बताइए उनका आंसर क्या रहा है। ठीक है, आई थिंक सब सही है, कोई गलती नहीं है। हाँ तो चलिए, मैंने कहा था कि अपने पास पोटेंशियल है 100 वोल्ट का, आपने यहाँ पे क्या लगाया, बैटरी लगा दी। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी और डी। तो सभी बच्चों को ये तो चमक रहा होगा कि सर इसका जो है सी और डी के अबाउट हम पोटेंशियल तभी निकाल सकते हैं जब इसके इस 6 माइक्रोफेरेड पे चार्ज मिल जाए। ठीक है, ठीक है, इस पे क्या मिल जाए, चार्ज मिल जाए। तो 6 माइक्रोफेरेड में अगर हमें चार्ज मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, मान लो इसका पोटेंशियल Vc है, इसका पोटेंशियल Vd है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ चार्ज है, तो आप पहले इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा तो आप क्या लिख सकते हो, Vc, मान लो इसमें कुछ चार्ज आया है 100 वोल्ट है, तो यहाँ से कुछ चार्ज Q गया, ठीक है, इधर चार्ज ले लिया Q1, तो यहाँ होगा प्लस Q1, यहाँ भी माइनस Q1, फिर यहाँ पे प्लस Q1, यहाँ माइनस Q1, मानते हो, और यहाँ Q माइनस Q1 कर लो या Q2 कर लो, जो भी करना चाहो। यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस Q1 माइनस Q1। तो यहाँ सभी बच्चों को दिखा कि सर ये तो तीनों सीरीज में दिख रहे हैं हमें, ये तीनों सीरीज में है, ये दिख रहा है सभी बच्चों को, क्योंकि सब में ये चार्ज घूमकर ऐसे सेम आएगा, इसमें चार्ज हो जाएगा Q माइनस Q1, ये हो जाएगा Q माइनस Q1, और यहां से फिर Q आके इसमें आ जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है। तो इन तीनों में चार्ज सेम होगा, तो आप इसका चार्ज अगर Q1 निकाल लोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप लिख लोगे, क्या लिखोगे, Vc, फिर इधर बढ़े तो कितना होगा, प्लस से माइनस, तो माइनस Q1/6 इज इक्वल टू Vd, तो Vc माइनस Vd क्या आ जाएगा, Q1/6। तो कुल मिला के आपको क्या निकाल लेने का है, Q1 निकाल लेने का है। Q1 सभी बच्चे निकाल सकते हैं, आपको खुश होना चाहिए कि सर केवीएल लगा लें, जुटो मत, है ना, हमेशा केवीएल की मत सोचो, आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो रहा है। क्या आप यहां से टोटल चार्ज तुरंत निकालने वाले हैं, कैसे, ये तीनों सीरीज उसके साथ ये पैरेलल, तो इसका सी इक्विवेलेंट निकाल लो सर्किट का, कितना हो जाएगा, 6 6 और 6 सीरीज में, सी और सी सीरीज में अगर करोगे तो कितना आएगा, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, मतलब C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यार, C/3। यहाँ C की वैल्यू कितनी है, 6, तो क्या लिखें, C/3 मतलब 6/3 मतलब 2 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पे सॉरी, ये अभी सीरीज में है ना, ये अभी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 3, तो C और C 6 और 6 है ना, इन तीनों का इक्विवेलेंट हुआ 2C/3, तो ये हो जाएगा 2, उसके साथ ये 6 ऐड हो जाएगा, तो शायद सभी को क्लियर हो गया होगा, ये हो जाएगा 8 माइक्रोफेरेड। तो C इक्विवेलेंट 8 माइक्रोफेरेड है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि इस 100 वोल्ट से हम इन पूरे सर्किट को हटा के यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, C इक्विवेलेंट, और यहां से वही टोटल चार्ज आएगा, तो यहां से टोटल चार्ज हम निकाल पाएंगे। टोटल चार्ज जब भी निकालना है तो C इक्विवेलेंट इंटू V करने का है। C इक्विवेलेंट कितना है, 8, और V कितना है, 100, और ये माइक्रो कूलम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800 माइक्रो कूलम। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, 800 माइक्रो कूलम, तो ये आ जाएगा 800 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब सुनो, अब और देखो, और ट्रिक क्या कर सकते हो कि हमें टोटल चार्ज आ गया, आप इस सर्किट को अगर सिंप्लीफाई करो तो इन तीनों को सीरीज में लिख रहे हो अगर, तो ऐसे लिख सकते हो क्या,
थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके, ये 100 वोल्ट है, इसको 6 रहने दो, ठीक है। और इन तीनों के जगह पे एक कैपेसिटर ऐसे लगा सकते हो, कितने का, 2 माइक्रोफेरेड का। इसमें टोटल चार्ज आया है Q, ठीक है, और इसमें गया है Q माइनस Q1, और इसमें कितना गया है, Q1। तो आप ये एक चीज देख पा रहे हो कि इसका जो ड्रॉप होगा और इसका जो ड्रॉप होगा ये सेम होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। और ये किसके बराबर होगा यार, 100 के। तो ये सब ट्रिक है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है कि आप हमेशा जुटो मत, केवीएल केसीएल लोग जुटे रहते हैं, आपको थोड़ा दाएं बाएं सोचना है, ठीक है। तो अब यहां पे आपको ये 100 है, तो ये 100 है, तो इसके क्रॉस भी 100 होगा, इसके क्रॉस भी, तीनों ये दोनों जो है बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। यहाँ कोई कैपेसिटर होगा तब आप नहीं बोल सकते थे। अगर ये दोनों कैपेसिटर का तार सीधे सीधे बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपका ये 100 वोल्ट है, तो ये इसका ड्रॉप भी 100 वोल्ट होगा, इसका भी 100 वोल्ट होगा। तो अब आप यहाँ का चार्ज जो है डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये Q1 बोला था आपने, तो Q1 डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, यहां से Q1 बाई, इसका ड्रॉप क्या हुआ यहाँ के अबाउट, Q1 बाई 2 इज इक्वल टू 100। तो Q1 कितना आ जाएगा, देखो एक लाइन में आ गया, बाकी आप KVL लगाओ, आपके ऊपर है, 100 माइक्रोकूलम। तो Q1 आ जाएगा 100 माइक्रोकूलम। इसमें कितना हो जाएगा फिर, 800 माइनस 200, इसमें हो जाएगा 600। तो आप सारे चार्जेस निकाल लेंगे, बहुत बच्चों ने कर लिया था, बहुत अच्छी बात। 800, 200 और 600, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ आज आइडिया लगा होगा कि कैसे हम KVL यूज कर रहे हैं। प्लानर भाई आपको पूरे साल का शायद भेज दिया है मैंने कि कब क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो आपको अपलोड हो जाएगा, जिनका काम है वो कर लेंगे, मैं एक बार बोल दूंगा, अपलोड हो जाएगा जल्दी, उसकी टेंशन मत लीजिए। पता नहीं तुम लोग फालतू चीजों की टेंशन कितना लेते हो यार, मतलब गजब लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। वो मतलब पढ़ाई के अलावा सब कमेंट करते हैं, ऐसा लगता है उनको देख के, नहीं लगता है कि वो मतलब जैसे जो घर के जो पेरेंट्स होते हैं, मध्यम वर्गीय गार्जियन, बच्चे का फीस देना है, वैन का भी फीस देना है, वो कल महीने का बाजार करना है, साबुन खत्म है, तेल खत्म है घर में। तो इस टाइप की जो लोग हैं ना, ये उनको फीलिंग आती है मुझे इस टाइप की, तो वो इस पे दिमाग नहीं देते कि उनको करना क्या है, पढ़ाई करना है, बस वो बाकी चीजों में मौज करते हैं। सर वो कर दीजिए, ये कर दीजिए, मतलब गजब है। अब प्लानर अपलोड कर दिए, पता नहीं उनको प्लानर अभी तुरंत अपलोड हो जाएगा तो उससे वो कितना सिलेक्शन में उनका बढ़ोतरी हो जाएगा, वो हमें नहीं समझ में आता। थोड़ा सा यार अपना अप्रोच चेंज करो भाई तुम लोग। अगर एक्चुअली क्या है, मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि सेलेक्ट होने वाले बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है, सेलेक्ट होने वाले बच्चे कैसे होते हैं, उनका अप्रोच कैसा होता है वो मुझे पता है। आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, लेकिन आपके कमेंट से वो चीज मुझे रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आप देखिए, दो टाइप के आइटम होते हैं क्लास में, जिनको मुझसे कोई पूछेगा सर बच्चों को आप कितने टाइप पे क्लासिफाई करते हो, तो मैं 2 ही टाइप पे क्लासिफाई करता हूं, ठीक है। तो वो एक होते हैं अपने करमचंद, करमचंद सस्पेंस नॉवल होता है, और एक को मैं बोलता हूं खत्मचंद, ठीक है, खत्मचंद है वो। तो खत्मचंद वाले लोगों का अप्रोच अलग होता है, ठीक है, खत्मचंद है वो, चलो तय कर देते हैं। तो खत्मचंद है, एक है करमचंद। करमचंद तो अपना काम करते हैं, अपनी कर्म करते हैं, और खत्मचंद जो है ना, वो कर्म को छोड़ के बाकी सब करते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, आपको करमचंद बनना है, खत्मचंद नहीं बनना है। तो खत्मचंद बनोगे तो दिक्कत होगा, तो ये क्लासिफिकेशन याद रखना, ठीक है। तो करमचंद बनने के लिए एक ही काम करना होता है, पढ़ाई केवल, ठीक है, और खत्मचंद बनने के लिए पढ़ाई के अलावा सब कुछ करना होता है ना। तो उनमें से कोई एक चीज करिए आप लोग। चलिए भाई, फिर मिलते हैं, ठीक है, और फिर इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कल इस पे प्रैक्टिस करेंगे, आगे अभी और भी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए।